हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करूंगा जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, चाहे पटवारी लेखपाल का एग्जाम है। इनकी डेट्स जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गई हैं। तो अब इतने कम समय में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम इन एग्जामों को हम क्रैक कर पाए। देखिए, इस दृष्टिकोण में सबसे पहली बात मैं आपसे बोल देता हूँ, अपने दिमाग से एक दो बातें निकाल देना। देखिए, पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होता, ना तो पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ना तो सिलेक्शन रिवीजन करने से होता है। रिवीजन करने से भी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन केवल एक चीज की वजह से होता है, वो होता है याद करने से। आपको चीजें कितनी याद हैं उससे आपका सिलेक्शन होता है। हाँ, एक बात अलग है कि हम जितनी ज्यादा बार रिवीजन करेंगे उतनी अच्छे से हमें वो चीजें याद होंगी। लेकिन देखिए, रिवीजन करने का भी अलग अलग मतलब है। जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे मेरी ये कॉपी है, ठीक है, एक कॉपी है। इस कॉपी में जो मैंने यहाँ पे कॉपी लिख रखी है। अब देखिए, मैं क्या करते हैं, मैं सुबह 5 बजे बैठा, मैं सुबह 5 बजे, मैंने इसको पढ़ते, ठीक है, मैंने यहाँ पे शाम को दिन में 12 बजे तक मैंने ये पूरी पढ़ डाली। मेरा एक बार रिवीजन हो गया। फिर मैंने अगले दिन एक बार फिर मैं सुबह 5 बजे उठा, फिर मैंने इसको मैं लग के बैठा 5-6 घंटे, मैंने ये पूरी पढ़ डाली। ठीक है, अगर इस तरह से अगर आप इस कॉपी को 50 बार भी पढ़ दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पहली बात। एक तरह से मैंने 50 बार रिवीजन भी कर दिया है। अगर आपने इस तरह से 50 बार रिवीजन भी कर दिया है ना, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि इस तरह से पढ़ा हुआ ना, इस तरह से एक्चुअली अखबार पढ़ा जाता है, इस तरह से नोवेल पढ़ी जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रुक करके पढ़ना होता है। जैसे अगर मेरा ये पेज है, ठीक है, सपोज दैट इस पेज में मैंने कोई टॉपिक लिख रखा है, मैंने अकबर के बारे में लिख रखा है, ठीक है, तो इस अकबर के बारे में पेपर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जब तक मुझे वो चीजें याद नहीं है ना, तब तक इस पेज को पलटने का नहीं है। अगर आप पलट रहे हो तो आप गलत कर रहे हो और आप अपने आप को मेरिट से बाहर कर रहे हो। अब देखिए, दूसरी बात ये आती है, सर कि याद कैसे करना चाहिए। देखिए, याद करने के लिए मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए, अगर जैसे आपने कोई चीज आज रात में आपने याद करी है, आज रात आपने याद करी है, अगर आप इसको सुबह उठ के देखोगे ना, आप देखोगे कि आप 10% आप इसमें से भूल गए हो। सुबह उठ के देखोगे आप इसमें से 10%, आप 100% में बोल रहा आप भूल जाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपने जो अभी याद किया है इसको सुबह उठ करके ये 10% आपको एक बार फिर से याद करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, समझिए, यहाँ पे जो आपने 10% सुबह याद किया है ना, अगर इसको आप एक हफ्ते में अगर आप खोल के देखोगे ना, आप देखोगे कि अब आप 20% भूल गए हो। कितना भूल गए आप? 20% भूल गए हो। इसका मतलब ये है, आपको अब एक हफ्ते बाद क्या करना है, ये जो 20% आप भूल गए हो इसको एक बार फिर से याद करना है। ठीक है, आपने कितनी बार याद कर लिया? 3 बार। एक तो आपने आज रात याद किया, एक आपने सुबह याद किया उसी टॉपिक को, और सेम टॉपिक को आपने एक हफ्ते बाद याद किया। ठीक है, अगर आप इस तरह से अगर आप 3 बार याद करते हैं तो ध्यान रख लेना, अगर इस महीने अगर आपका पेपर होता है और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, ठीक हो गया है। लेकिन कंडीशन क्या है, पेपर अगर आपका इस महीने होता है तो ठीक है। लेकिन अगर आपका यही एग्जाम आपका 2 महीने में होता है, यानी कि 1 महीने में होता है, तो कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। अगर 2 महीने में आपका पेपर होता है तो यही टॉपिक अब आपको 6 बार पढ़ना है। आपको बात समझ आ रही है? अगर आपका जो एग्जाम है वो अगर आपका 3 महीने में हो रहा है, हालांकि अभी 3 महीने में तो अब यहाँ पटवारी लेखपाल का एग्जाम भी आपका लगभग 70 दिन के 2.5 महीने के आसपास है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम 3 महीने में हो रहा है तो यही टॉपिक आपको 9 बार पढ़ना है। अब जरा यहाँ पे एक खेल समझिए। देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर ये 9 बार पढ़ना तो बहुत टफ लग रहा है, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। वास्तव में क्या है, देखिए यहाँ वास्तव में क्या होता है, जो टाइम लगता है ना वो केवल और केवल पहली बार लगता है, बस यहां पे टाइम लगता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी बार 10%, तीसरी बार 20% थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद जाकर के तो फिर बस खाली ये देखना होता है 2 मिनट ऐसा वाला होता है ये। अच्छा, क्या भूल गए? कुछ भूल गए? नहीं, सब याद है, सब याद होगा। कभी बार तो आप देखोगे नहीं, आपको सब याद रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना टाइम कब लगता है? पहली बार। अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, आज रात आप उसे याद करने बैठे हो, सपोज दैट आप अकबर को याद करने बैठे हो, ठीक है, या आप वर्ल्ड को याद करने बैठे हो, वर्ल्ड में, ठीक है, कौन से आपके, ठीक है, विवृत है, समृत है, ये सब आप पढ़ने में लगे हो, तो हो सकता है पहली बार याद करने में आपको 2 घंटे लग जाए, हो सकता है आपको 4 घंटे लग जाए, हो सकता है आपको पूरा दिन लग जाए।
ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, उन लोगों का सिलेक्शन लाइफ में कभी नहीं होता है जो पहली बार यहां पे मेहनत नहीं करते हैं, यहां पे टाइम नहीं देते हैं, यहां पे नहीं रुकते हैं। अगर आपकी भी ये आदत है कि आप यहां पे नहीं रुकते हो, चीजों को बार बार पढ़ते चले जाते हो अखबार और नोबल की तरह, तो यकीन मानना आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे आपके आस पड़ोस में, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 6 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है। अरे आयोग इतना बेवकूफ थोड़ना है कि सिलेबस ऐसा बना देगा बच्चे 10 साल तक पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको। आयोग ने बिल्कुल सटीक सिलेबस बना रखा है। ठीक तरह से अगर आप 1 साल आप तैयारी करते हो तो आपका निश्चित सिलेक्शन होता है, लेकिन ठीक तरह से का मतलब क्या है, इसको समझने में लोगों को 5 साल लग जाते हैं। ठीक है, जरा बात को ध्यान से समझिएगा। टाइम कहां पे लगता है? केवल पहली बार में। यहां पे आपको मेहनत करनी है। एक बात समझ लें, देखिए यहाँ पे, देखिए इतनी मेहनत तो सभी लोग बराबर करते हैं, ठीक है। कोचिंग जाते हैं, किताबें खरीदते हैं, पढ़ते हैं, टाइम देते हैं, सब लोग बराबर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अगर कोचिंग की बात करते हैं तो यहीं पे देखिए यहाँ पे सब लोग सुबह यहाँ पे 8 बजे आते हैं, दिन में पढ़ते हैं बैच, शाम में बैच पढ़ते हैं, फीस बराबर दे रहे हैं, टाइम बराबर दे रहे हैं, इतनी मेहनत सब करते हैं। लेकिन क्या सबकी नौकरी लगती? नहीं। ध्यान रखना, जिसको असली मेहनत कहते हैं ना, वो मेहनत आपकी ये होती है जो आप अपने घर पे करते हो। आपने सुना होगा कि कोचिंग वाले कभी सिलेक्शन नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं कोचिंग वाले सिलेक्शन? सही बात है, कोई कोचिंग वाला सिलेक्शन नहीं कराता, हम भी नहीं कराते हैं। इसका सबसे मेन रीजन पता है क्या है? सबसे मेन रीजन ये होता है कि कोचिंग वाले आपको केवल पढ़ाते हैं, हम आपको याद थोड़ी ना करा रहे हैं कुछ, ठीक है। हम आपको याद नहीं करा रहे, वो एक अलग बात है। अगर कोई टीचर थोड़ा अच्छे तरह से समझाता है, चीज़ों को समझा के पढ़ाता है, तो आपको वो चीज़ें अच्छी तरह से आपको जल्दी याद जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन कोचिंग में आप जो जाते हो, आप पढ़ने जाते हो। क्या आपने कभी किससे बोला कि मैं कोचिंग याद करने जा रहा हूँ? लोग बोलते कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं कोचिंग याद करने जा रहा हूँ। नहीं, आप क्या बोलते हो? मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो भैया? कोचिंग जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। कोचिंग आप पढ़ने के लिए आते हो। और ध्यान रखना, जो खाली कोचिंग पढ़ने के लिए घर जा रहा है, फिर अगले दिन फिर कोचिंग आ जा रहा है, फिर घर चले जा रहा है, अगर आप कर रहे हो तो आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, जो आपने पहले पढ़ रखा है, उसको घर में बैठ करके याद करना पड़ेगा। पहली बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिए यहाँ पे, अब जरा मैं आपको यहाँ पे दूसरी बात समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए, हो गया दूसरी बात। पहली बात, दूसरी बात देखिए यहाँ पे, अब कम टाइम में क्या करना है? आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। आपने क्या करना है? आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। अब यहाँ पे आप ज्यादा सिलेबस के चक्कर में आप नहीं पढ़िएगा, टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। क्या करना है? देखिए यहाँ पे आपने सपोज दैट एक टॉपिक निकाला, आपने यहाँ पे स्वर और व्यंजन का आपने एक टॉपिक निकाला, स्वर और व्यंजन का आपने एक टॉपिक निकाला। आप जरा ये देखो, इस स्वर और व्यंजन वाले टॉपिक से आपको क्या क्या नहीं आता है, ठीक है। पहली चीज, अब देखो इसमें आपको क्या क्या नहीं आता है। दो ही बातें बस। इस टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है तो 2 बातें ध्यान रखो। इसमें आपको क्या नहीं आता है, पहली बात, और दूसरी बात, इसमें से एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। देखिए, आप सिलेक्शन से बाहर कब हो? आप सिलेक्शन से बाहर तब हो जब इस टॉपिक से आपको पता है पेपर में यह आ सकता है और यह चीज आपको याद नहीं है, तो आप एग्जाम से बाहर हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? हमने क्या करना है? हमने टॉपिक हमें उठाना है, ठीक है। सपोज दैट आपने हिंदी में मान लिया, ऐसे आपने 30 टॉपिक उठा लिए, ठीक है। कितना पे? 30 टॉपिक उठा लिए यहाँ पे। अब 30 टॉपिक आपने कौन कौन से उठाए हैं, उनमें आपको देख लेना है कि जैसे आपने पहला टॉपिक का स्वर व्यंजन, ठीक है, कि यहां पे आपको इस टॉपिक में से क्या क्या नहीं आता है, एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। जो एग्जाम में आ सकता है, अगर वो आपको याद नहीं है, तो आपका पहला कर्तव्य क्या हो गया? इसको याद करना है। लोग क्या करते हैं? जो याद है उसी को पढ़ते रहते हैं, जहां पे कंफ्यूजन है, जहां पे दिमाग में जोर लगता है, उसमें कभी ध्यान देते ही नहीं है, ठीक है। पता है भैया पर्यायवाची शब्द गलत हो रहे हैं, पता है पर्यायवाची शब्द गलत हो रहे हैं, लेकिन बार बार पर्यायवाची शब्दों को ही रटे जा रहे, ठीक है। तो एक बात रही समझिए, यहाँ पे जब पर्यायवाची शब्द आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो कुछ दिमाग लगाइए ना। वो याद कैसे होगा? उसको याद करना पड़ेगा। आखिर पर्यायवाची बनते कैसे हैं, पर्यायवाची को हम बनाते कैसे, क्या लॉजिक होता है इनके पीछे, थोड़ा कुछ तो अगर आपको देखिए, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ पा रहा है, तो भैया लास्ट का फंडा है, उसको आप रट लीजिए, रटना ही पड़ेगा। अब देखिए, पर्यायवाची हमको पेपर में हमारे पर्यायवाची गलत हो रहे हैं और हम रटने में लगे हुए विलोम शब्द। विलोम शब्द को पता है हमारे ऑलरेडी ठीक हो रहे हैं एग्जाम में, हम फिर भी विलोम शब्द ही पढ़े जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है? जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं उनको पढ़ना। देखिए, आपने क्या किया? आपने पहला टॉपिक स्वर और व्यंजन उठाया। क्या ध्यान रखना है? क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है, क्या वो चीज एग्जाम में आ सकती है? अगर आ सकती है तो याद कर लो फटाफट से। टॉपिक नंबर 1 क्लियर, 1 नंबर आएगा भी यहां से, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा देख लो, संधि। दूसरा मैंने ऐसे एग्जाम्पल मान लिया, संधि।
ठीक है। संधि में भैया 5 संधियां हैं, स्वर संधि 5 संधियां हैं स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी संधि है जो आपको नहीं आ रही है, कौन कौन सा फॉर्मूला है जो नहीं आ रहा है, पता कैसे लगेगा, पता कैसे लगेगा? तो कुछ चीजों में क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, कुछ चीजों में प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ चीजों में प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ते हैं, मतलब जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको लगाने पड़ेंगे। ये अगर आप काम कर देते हो, ठीक है। संधि में आपने क्या किया, देखो आपने क्वेश्चन लगाए, कौन सी संधि आपकी गलत हो रही है, ठीक है, कौन संधि आपकी गलत हो रही है, और उस संधि में आपको क्या करना है, कैसे वो संधि आपकी सही होगी, आपको ये कर लेना है, ठीक हो गया है। अगर ठीक है, जैसे मैं आपत्ति आप बोलता वाक्य, अगर आपको वाक्य पढ़ना है, वाक्य में वही पढ़े जा रहे हैं, नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ठीक है, ये वाक्य वो यही पढ़े जा रहे हैं। भैया पेपर में आ क्या रहा है, पेपर में आ रहा है कि रचना के आधार पे वाक्य, हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पे, ठीक है। तो रचना क्या, सरल वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, क्या क्या इनमें डिफरेंस होते हैं, क्या बारीकियां हैं, जहां से एग्जाम में आता है ना, पहले उनको उधेड़ो, ठीक है, पहले उनको देखना है। वाक्य अगर पढ़ना है तो ये देखो एग्जाम में यहां से, ठीक है, आपको क्या नहीं आता है और क्या वो एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको नहीं आता है, अगर वो एग्जाम में आ सकता है तो आप मेरिट से बाहर हो। तो अपने को अंदर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नहीं आता है और एग्जाम में आ सकता है तो वो टॉपिक आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक बात समझा पे, अगर आपने टोटल जो आपने तैयारी करी है, अगर आपने टोटल जो तैयारी करी उसमें अगर आपका लास्ट के अगर आपके 10 टॉपिक या 20 टॉपिक छूट भी जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके 80 टॉपिक अगर मजबूती से तैयार होंगे ना, मतलब वहां से जो क्वेश्चन अगर आएगा वो हिलेगा नहीं ना, तो आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। जैसा मैंने बोल दिया, आपने कत्यूर वंश आपको पढ़ना है, कत्यूर वंश फिर वही पढ़ रहे हैं। कत्यूर वंश का संस्थापक कौन था, बसंत देव था, ठीक है, बसंत देव इसका संस्थापक है, और ये आदमी इधर किया था, इसने ये किया था, ये किया था, ठीक है, ये इसका राजा था। आना क्या है, आपको ध्यान रखना है कत्यूर वंश में, आपको ध्यान कैसे रखना है, आपको ध्यान रखना है जो कत्यूर वंश है, इसमें से पेपर में क्या क्या आ सकता है, ठीक है, क्या क्या आ सकता है, और जो पेपर में आ सकता है वो आपको आता है या नहीं आता है। अगर आपको नहीं आता है तो भैया उसको पहले याद करो, जो आता है उसे छोड़ो, जो आता है उसे छोड़ो, लिखने का नहीं है, ज्यादा पेन का यूज नहीं करने का है, ठीक है। जो आता है उसे छोड़ो और जो नहीं आता है उसको याद करो। आपको मेरी बात समझ में आ गई है। और लास्ट के 15 दिन, जब आपके लास्ट के 15 दिन बच जाएंगे, अपने आप से एक प्रॉमिस कर लेना, भैया देख ऐसा है, पेन छोड़ दे, ज्यादा लिखने की कोशिश करेगा तो कुछ नहीं होगा, नया पढ़ना छोड़ देना, जो पुराना है वो उस चीज को याद करना। और अपने दिमाग में एक बात याद रखना कि मैं तो सिंपल बोलता हूं भैया, देखो ऐसा है, जो बंदा मेहनत नहीं कर सकता है ना, उसको तैयारी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई तुक्के का गेम थोड़ा ना है, तुक्केबाजी यहां पर थोड़ा चल रही है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हो तो आपको तैयारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो आप क्या करना, आपको मेहनत करनी है, आपको तैयारी करनी है, हो जाता है, अरे बहुत आसान है, गवर्नमेंट जॉब निकालनी कोई टफ बात नहीं है, आसान बात है। सही प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, क्या पेपर में आ रहा है, क्या पूछ रहा है, इस तरह से आपको, इस अप्रोच से आपको तैयारी करनी है, निश्चित तौर पर हो जाएगा, क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने की सोच रहा है ना भाई, तू सब्सक्राइब किए बिना जाने की सोच रही हो ना, सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है, एक लाल बटन पे उसे टिक करके जाना है और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना है। और अपने जो फ्रेंड सर्कल है, खाली तुम्हारे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करोगे तभी ना होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। आप वीडियो देखते हो, अगर आपको इस वीडियो से 1% का भी फायदा हुआ, आपको लगता है कि मां साहब ने कुछ तो बातें तमीज की बताई है, कुछ तो ठीक ही बात कर रही है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो भाई अगली बार भी कुछ ठीक ही बात करेंगे। अगर आज ठीक बात कर रहे हैं तो अगली बार भी कुछ तो ठीक बात करेंगे। तो भैया अगली बार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है, इतना आप करके चले जाना। नेक्स्ट टाइम पे आपको अगली वीडियो में मस्त कंटेंट के साथ में कुछ अच्छी वीडियो आपको यहाँ पे बना करके दूंगा, ठीक है। जितने भी देखिए आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे हम किस तरह से यहाँ पे हो सकती है चीजें बेहतर आपको बता के दूंगा, मतलब आपके इस तरह से आपको, ठीक है, जुड़े रहिए, अच्छे से अच्छे तैयारी करिए, थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखिएगा, अभी मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा इन चीजों का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शुक्रिया।